अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनाना ब्रेड की रेसिपी। ये इतने मज़े की बनती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा। लंच बॉक्स के लिए भी आप उनको बना के दे सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही अच्छी ये एक रेसिपी, एक आइडिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दालचीनी लेके और इसको मैंने थोड़ा-सा पीस लिया। अच्छा, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर डाल लें, अगर नहीं है तो ये आप सिंपल पीस के इसको छान लें। ये वैसे बहुत ही थोड़ी-सी डलती है और ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर डालें, इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया और उसके बाद मैंने छान लिया और ये मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून डालती हूँ। उसके बाद बनाना जो है ना वो आपने लेना है, बड़ा हो तो 1 ले लें, अगर आपके पास छोटे हो तो 2 ले लें या 1 एंड हाफ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये मीडियम साइज़ में है तो मैंने 1 और उसके साथ हाफ मैंने डाला है। अच्छा, बनाना ब्रेड जब भी बनाएं कोशिश करें बनानास जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट वाले हों, क्योंकि एक तो ये मीठे बहुत होते हैं और कभी आपके पास जो है ना वो घर में ख़राब हो रहे हों, आपको ऐसे लगे कि ये बच गए हैं या ये आप खा नहीं सकते, तो आप उनकी ब्रेड बना के एक बार देखें, बहुत मज़े के बनते हैं और मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी और रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया। आप इसको कांटे के साथ भी मैश कर सकते हैं या फिर आप ब्लेंडर में इसको डाल दें। उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप जो है ना वो डाला है कुकिंग ऑयल का, जो आप सिंपल घर में यूज करते हैं। अच्छा, जब भी आप बेकिंग करें आप कोशिश करें कि आप मयरिंग कप्स या मयरिंग जो स्पून्स होते हैं आप वो यूज करें, उससे आपकी बेकिंग बहुत ही अच्छी होती है, बल्कि परफेक्ट होती है। बेकिंग जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का हम ख्याल करते हैं जिसके बाद हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है और इसमें डाल दूंगी मैं फुल एक एग। इसमें एग भी एक डलता है और इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है, आप देखिएगा, और बहुत मज़े की बनती है। और बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते ना, तो इस बहाने से बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं। कोई ना कोई आप डिफरेंट रेसिपी बना लें और ये तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें आधा कप ही चीनी डाल दी और इसको भी मैं यहाँ पे ब्लेंड कर दूंगी। अब यहाँ पे इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। आप देख लीजिएगा आप किस कंपनी का यूज़ करते हैं। आधे चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच आप डाल सकते हैं। इसको आप वैसे हाथ से भी बना सकते हैं, बीटर से भी बना सकते हैं, जग वाला ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर है, कोई भी तरह से आप बना सकते हैं। बेसिकली आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर के भी ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 1 कप और हाफ कप, 1 एंड हाफ कप मैं यहाँ पे लूंगी मैदे का और इसको मैं अच्छी तरह से छान लूंगी। अच्छा, आपके पास अगर ये नहीं है तो सिंपल आप चाय जिसमें बनाते हैं, जो पत्ती छानते हैं ना, वो वाली आप छाननी ले लें। छाननी कहते हैं, छलनी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं आप वो ले लें, लेकिन उसमें आपने 1-2 बार इसको जरूर छानना है। तो इसको मैं इस तरह से छानती हूँ कि मैं बेकिंग पाउडर भी साथ ही डाल देती हूँ और बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। तो वो डाल के मैं इसको 2-3 बार छान लेती हूँ। इससे आप ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें एक चुटकी बिल्कुल नमक की भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अदरवाइज आपके मुंह में नमकीन जायका आएगा। बस जी, उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं और जो मैंने ये बनाना वाला बैटर बना के रखा था, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैं कोई ब्लेंडर, कोई बीटर कुछ नहीं चलाऊंगी, बस मैंने इसको फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम ब्रेड बनाते हैं ना उसका थोड़ा सा टेक्सचर जरा थिक सा होता है। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए कुकिंग चॉकलेट के। आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं तो वो डाल दें, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर आप सिंपल जो है ना इसमें जो कुकिंग चॉकलेट है कोई भी आपके पास है आप वो डाल लें और इसको इस तरह से आप फोल्ड कर लें। अच्छा, जो बनाना ब्रेड बनाते हैं ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये थिक कंसिस्टेंसी होती है इसकी। अब मैंने एक टिन ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर दूंगी। ऑयल लगा दें, स्प्रे कर दें, या आप टिश्यू पेपर से भी हल्का सा लगा सकते हैं और बटर पेपर लगा के बस इसके ऊपर मैं ये डाल दूंगी। और जो मेरा ओवन है ना उसको मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया था। अच्छा, जब भी आप बेकिंग करें, केक बनाएं, ब्रेड बनाएं, कोशिश करें कि आप 30 मिनट्स तो आराम से रखें। ओवन को आपने बिल्कुल बार बार नहीं खोलना। आप अगर इसको चेक करेंगे बार बार या आप ओवन बार बार खोलेंगे, उसका टेम्परेचर एकदम गिरता है और फिर आपकी बेकिंग जो है ना वो ख़राब हो जाती है, ठीक नहीं होती। तो ये एक टिप होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनका हम ख्याल करें तो बेकिंग बहुत अच्छी होती है। बस जी, अच्छी तरह से मैंने टैप टैप किया, ज़रा पटका है इसको और उसके बाद मैं इसको अभी ओवन में रख दूंगी। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ज़रा इस तरह से चॉकलेट डाल दिया है।
चॉकलेट चिप हैं तो आप डायरेक्ट डाल दें या आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये कम्बिनेशन आता है ना चॉकलेट के साथ, इतना कमाल का लगता है ना। आप मेरे कहने पे ये ज़रूर बनाइएगा, आई एम श्योर आपको ये बहुत बहुत पसंद आएगी। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और देखिए मैंने चॉकलेट भी अच्छी खासी इस पे डाली है। तो ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। तो बस जी ये रेडी हो गई है और जब ये रेडी हो जाए इसको फ़ौरन आप ओवन में रख दें और ये देखें टेम्परेचर मैंने आपको दिखा दिया। बस इसके बाद मैं इसको फ़ौरन से बंद कर दूँगी और 30 मिनट्स के बाद 25 से 30 मिनट्स के बाद मैं ओवन को ओपन करूँगी। ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ौरन बंद करती हूँ और ये मैंने टाइमर भी लगा के रख दिया है। अच्छा ये देखें, अब अगर आपको लगे ना कि ये अभी फुल बेक नहीं हुई है तो आप इसको 5 से 10 मिनट और भी दे सकते हैं, अदरवाइज ये हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपका पैन कितना डीप है। तो होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर बनाइएगा, मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।